सर, कल आप खेजड़ी गए थे जहाँ 363 शहीद हुए थे, आपने वहाँ राखी भी बांधी है, तो किस तरीके से जो 363 शहीदों को लेकर? देखिए, श्रावणी पूर्णिमा का पर्व संकल्प का पर्व था, और संकल्प केवल बहनों की रक्षा का नहीं या मातृशक्ति की गरिमा का नहीं, अपितु का प्रकृति का, पर्यावरण का, संस्कृति का, राष्ट्र के स्वाभिमान का संकल्प हम सब लें। हमारा देश क्योंकि एक ऐसे मुकाम से गुजर रहा है जब हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मंत्र कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हों, इसलिए विरासत के संरक्षण का संकल्प भी हमें इस समय में लेने की आवश्यकता है। कल का दिन और वो स्थल खेजड़ली का पवित्र स्थल जो दुनिया का सबसे पवित्रतम तीर्थ में से एक है, जहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्ष की रक्षा के लिए 363 माताओं बहनों ने अपना बलिदान किया था, प्राणों का उत्सर्ग किया था। वहां जाकर के हमने वृक्ष को रक्षा सूत्र बांध करके पर्यावरण की रक्षा का संकल्प और संदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब अंततः भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी जो है उसका बीज मंत्र है। तो कल का दिन स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का भी दिन था। देश में लाखों लाखों लोगों ने कल स्वदेशी अपनाने का, स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर यदि हम जो है संकल्पबद्ध होकर के काम करते हैं तो ये हमारा श्रावणी पूर्णिमा का अवसर, ये रक्षाबंधन का अवसर, ये त्योहार, इसको मनाना ये सार्थक था। सर, कल राज्यसभा सांसद यहाँ पहुंचे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने फिर एक बार जो है ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हलफनामा मांगा जा रहा है जो ठीक। देखिए, राहुल गांधी जी से उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट किया, चुनाव आयोग ने उस प्रेस स्टेटमेंट पर उनसे ऑथेंटिकेटेड डिटेल मांगी। क्या आप सूचना दीजिए कि आपने, कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर के कहे मीडिया में आकर के, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, कम से कम उस जिस पद पर बैठा उस पद के चलते हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो ये कहे कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी है, 1 लाख नाम डुप्लीकेट है, ये मैंने सॉफ्टवेयर से निकाल करके दिया है। जिस संवैधानिक संस्था पर आपने आक्षेप लगाया है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो उसके लिए आपके पास में जो तथ्यात्मक जानकारी है वो प्रस्तुत करें, ये कहे? अब जब तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो चूंकि गांधी परिवार अपने आप को देश की व्यवस्था और संविधान से ऊपर मानता है, राहुल गांधी जी से जानकारी कैसे मांगी जा सकती है? उसको लेकर के उनके सिपह सालार सब जगह जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, राहुल गांधी जी ने एक तरफ तो खुद ये कहा है कि 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोट्स उन्होंने जो है अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से असेस करके निकाले, तो वोटर लिस्टों की जांच होनी चाहिए। पहले महाराष्ट्र चुनाव के समय में भी उन्होंने ये कहा था। अब जब पूरे देश में वोटर लिस्टों की जांच का गहन जांच का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब जो है वो कई वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने के चलते हुए और लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के बाद में मुझे लगता है कि वो कहीं अपना संतुलन खो बैठे और इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सर, एसओजी ने कल एक और जो है गिरफ्तारी की है युवाओं को। हर ऐसा अपराधी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के दोष में अपराधी हो, उसे अवश्य गिरफ्तार करना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है।